कंप्लेंट देगा तो तुम 7,000 लगा क्या बेटा। बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं और आप देख सकते हैं कि बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण दिवस आज जौनपुर ताजुकपुर में मनाया गया है। और हमारे सामने बहुत से लोग हैं, मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगी कि आज बाबा साहेब का यहाँ पर पोस्टर रखा हुआ है, तस्वीर रखी हुई है, बाबा साहेब को दीप जलाकर पुष्पांजलि किया गया है। पूछना चाहूँगी कि आखिर आज के दिन क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? शंभुनाथ। शंभुनाथ आपका नाम है। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन क्या हुआ था? आज 6 दिसंबर है। 6 दिसंबर के दिन बाबा साहेब को मृत्यु हुई थी। उसके उपलक्ष्य में हम लोग बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दिया जा रहा है। आप क्या नाम है आपका? मंजीत। क्या कहना चाहेंगे आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर को ऐसा क्या हुआ था कि आप लोग बाबा साहेब को दीप जलाकर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं? आज बहुत दुख की बात है, इतना कहना चाहता हूँ मैं बस। तो आप देख सकते हैं कि आज लाखों करोड़ों के लोगों के आंखों में जो आंसू है वो झलक रहा है सीधा। और महिलाएं भी कुछ हैं, मैं इनसे भी जानने का। सरिता, क्या कहना चाहेंगी आज कौन सा ऐसा दिन है? आज 6 दिसंबर है। आज 6 दिसंबर को क्या हुआ था? आज 6 दिसंबर बाबा साहेब हम लोगों को छोड़कर दुनिया से चले गए और बाबा साहेब नहीं होते तो हम लोग भी नहीं होते, क्योंकि इन्होंने हमें वो हक अधिकार दिलाए हैं जो कोई नहीं दिला सकता। और आज इनका हम सब दीप जला के श्रद्धांजलि मतलब कर रहे हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि बाबा साहेब नहीं होते तो शायद आपको अधिकार नहीं मिलता? क्योंकि वो संविधान जो बाबा साहेब ने ही लिखे थे और कोई नहीं लिख सकता। जो हम लोगों के लिए किए हैं वो कोई नहीं कर सकता। तो आप देख सकते हैं कि बाबा साहेब लोगों के दिल में बसते हैं। आज जो लोग संविधान निर्माता को बदलने की बात करते हैं, आज लाखों करोड़ों की संख्या में लोग बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। उनको दिल में बसाने वाले लोग जो हैं वो दूर दूर से लोग मुंबई पहुंच रहे हैं, जहां पर बाबा साहेब की शरीर गई हुई थी, लेकर गए थे लोग। और आपको पता होगा कि बाबा साहेब की मृत्यु तो दिल्ली में हुई थी, लेकिन दिल्ली से चलकर मुंबई तक उनकी शव गया था। और लाखों करोड़ों की भीड़ आज के दिन ना जाने कितने लोग बाबा साहेब को याद करते हैं और बाबा साहेब को नमन करते हैं। आपका अमृता। क्या नाम है? अमृता। अमृता, आपकी आंखों में आंसू क्यों? आंसू क्यों है कि बाबा साहेब हम लोग के लिए बहुत कुछ करके गए, जो कोई नहीं किया वो बाबा साहब करके गए। आज 6 दिसंबर, आज के दिन क्या ऐसा हुआ था कि आपकी आंखों में आंसू आ गए याद करके? आज के दिन बाबा साहब का स्वर्गवास हुआ था, इसलिए बाबा साहब के लिए हम लोग ऐसा स्थापना किए हैं बस। तो आप देख सकते हैं कि आँखों में आंसू वो दर्द बयां करती है जो बाबा साहेब ने उन महिलाओं के लिए, तमाम महिलाओं के लिए। लोग कहते हैं बाबा साहेब दलितों के मसीहा है, लेकिन नहीं, ये गलत बात है। बाबा साहेब सभी लोगों के मसीहा है। जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, सभी लोगों के लिए वो मसीहा थे। जो जितने भी दबे कुचले लोग थे, सबके मसीहा थे। आज वो आँखों में आंसू, दर्द जो है वो दिख रहा है कि बाबा साहेब महिलाओं के लिए क्या कुछ करके गए। तो साथियों, ये सीधी तस्वीर आपको
हम जौनपुर ताजुपुर से दिखा रहे हैं। और ऐसे तो तमाम लोग बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज लाखों करोड़ों के संख्या में लोग 26 अलीपुर रोड पहुँचे हुए हैं और मुंबई दादरपुर में भारी संख्या में वहाँ पर लोग बाबा साहेब को नमन कर रहे हैं, बाबा साहेब को याद कर रहे हैं कि बाबा साहेब एक ऐसे मसीहा थे जिन्होंने सभी लोगों के लिए आवाज़ उठाए। और आज जो लोग कहते हैं कि बाबा साहेब संविधान निर्माता नहीं बल्कि BM राव है, तो मैं उनको एक बात बताना चाहूँगी कि बाबा साहेब को तो BR राव के जो माता पिता थे, पुरखे थे, वो लोग बाबा साहेब का नामो निशान ख़त्म करते करते चले गए। अब BM राव आए हुए हैं तो और आपको यहाँ जो तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है, इससे जाहिर होता है कि आज भी बाबा साहेब का नाम कोई भी नहीं मिटा सकता, क्योंकि बाबा साहेब एक ऐसे मसीहा थे जिन्होंने भारत का संविधान और सुंदर संविधान लिखकर दिए और उसी संविधान पर पूरा भारत देश चलता है। साथियों एक छोटी सी बच्ची है, मैं इनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी। क्या नाम है आपका? अनामिका गौतम। यहाँ पर बाबा साहेब को दीप जलाई हैं और पुष्पांजलि अर्पित की है। आज क्या ऐसा कौन सा दिन है कि आप बाबा साहेब को पुष्पांजलि चढ़ा रही हैं? हमारे बाबा साहेब ये दुनिया में आए थे, खुश थे हम लोग। आज उनकी अंतिम संस्कार थी, इसलिए हम दिए जला के उनके चलाए। आपकी आंखों में आंसू क्यों? हमारे बाबा साहब ने छोड़ के चले गए, इसीलिए आंखों में आंसू आ रहे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? BA में पढ़ती हैं। जो पढ़ाई करती हैं वो किसकी वजह से? बाबा साहेब की वजह से पढ़ती हैं। तो आप देख सकते हैं कि छोटी सी बच्ची हैं, वो BA कर रही हैं और इनके आँखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि बाबा साहेब अगर नहीं होते तो शायद आज महिलाएं, बच्चियां जो हैं वो बाहर निकलकर अपने मान सम्मान के लिए वो लड़ नहीं सकती, शायद वो स्कूल तक भी नहीं जा सकती, 4 दीवारी के अंदर कैद होकर वो पड़ी रहती। क्योंकि मनुस्मृति जो थी वो पुस्तक जो सदियों से ना जाने कितने शोषण, कितने अत्याचार महिलाओं के ऊपर ढाए, और बाबा साहेब ने एक सुंदर संविधान लिखा। उस सुंदर संविधान में महिलाओं को सारे हक अधिकार दे के गए और एक हिंदू कोड बिल बनाए।